प्रांजलि। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टॉक। तो आज मैं आपके साथ अपना एक न्यू एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ, जो कि है कि जब आपका बेबी को जब 1.5 ईयर का हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का हो जाए, तो कुछ मदर्स की ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा बेबी हमारा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ रहा है। तो हम उसको कैसे उस चीज़ को कैसे स्टॉप करें, उसके लिए आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेटा 1.5 ईयर का था, तो मैंने सोचा था कि मैं उसका ब्रेस्ट फीड छुड़वाऊँगी। मेरा बेटा बॉटल से भी दूध लेता था, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग भी करता था और होल नाइट ब्रेस्ट फीड पर रहता था। तो मेरी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती थी, मुझे डिस्कम्फर्ट रहता था, कई बार मुझे बहुत पेन भी होता था। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे बेबी बढ़ते रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेस्ट फीड है वो कम होता जाता है, तो जैसे हमें पेन ज़्यादा होने लगता है। तो मैंने क्या किया था कि जब मेरा बेबी ऐसा 1.5 ईयर का हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर कभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम बाहर चले गए, सब कुछ होते हुए हो नहीं पाया। देन क्या हुआ कि जब मेरा बेबी 2.25 साल का हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब ये करेक्ट टाइम है जब मुझे बेबी को ब्रेस्ट फीड, अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाएगा, वो बहुत परेशान करेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं क्या करती थी कि उसको मैंने थोड़ा टाइम का सेपरेशन दिया। जैसे कि मैं उसको लिटा देती थी 3 मिनट सोने के लिए, अब सो जाता था वो। तो उसके बाद जब वो जगता था, तो मैं उसको अपना फीड नहीं देती थी, ना ही मैं जब वो रोता था तो अपना फीड देती थी। और जब वो मांगता था कि नहीं, मुझे डिमांड करता था कि नहीं मुझे फीड चाहिए, तो फिर मैं क्या करती थी कि जो मेरे निपल एरिया है उसमें मैं निपल्स पर मैं बैंडेज लगा के रखती थी। जिससे क्या होता था कि वो उसके मुँह में नहीं जाता था, क्योंकि मैं कुछ भी लगा लेती, मैं एलोवेरा जेल लगा लूँ या मैं कुछ भी लगा लूँ, कुछ भी नीम का जूस लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप नीम का जूस लगा लो, आप लगा। तो मैं अगर मैं करती तो डायरेक्ट मेरे बेबी के स्टमक में जाता, तो इस चीज़ में मैंने बैंडेज का यूज़ किया, बैंडेज लगा लिया मैंने। और उसके बाद फिर मेरे बेबी को रियलाइज़ होता था कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अपने आप ही वहाँ लैचिंग छोड़ देता था। तो यही सब करके मैंने अपने बेबी का ब्रेस्ट फीड वहाँ का हैबिट जो है वो धीरे धीरे कम किया। और ऐसे करते करते मैंने एक टाइम ऐसा आया कि मतलब विदिन 10 डेज़ में एक टाइम ऐसा आया कि हार्डली 7 डेज़ कि उसने मेरा दिन में लेना स्टॉप कर दिया। दिन में वो बिल्कुल भी मेरा नहीं लेता था, और बच्चा नाइट में। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले डे में किया, फिर नाइट में किया, क्योंकि अगर मैं एक साथ करती तो मे भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगती। तो मैंने उसका डे टाइम का बंद किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने नाइट में ये प्रोसीजर फिर रिपीट करना स्टार्ट किया। थोड़े टाइम बाद मैंने नाइट में भी ये प्रोसीजर रिपीट किया। मैं उसको बॉटल से दूध दे दी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगे, उसकी भूख भी कम होने लगी, क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, बेबी बड़ा होने लग जाता है, तो उसकी जो नाइट स्लीप है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, और सब कुछ अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। और बाय गॉड की ग्रेस उसने मेरा नाइट में भी जल्दी ही छोड़े। विदिन 1 मंथ में मैं ब्रेस्ट फीडिंग से फ्री हो गई थी। हाँ, कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि बच्चा रोता है, तो जी हाँ, बच्चा रोता है, फीड के लिए बहुत रोता है। आपको भी बहुत गिल्ट होगा कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं क्यों इसको बुला रही हूँ, लेकिन वो आपके से ज़्यादा उसके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बच्चा जब तक ब्रेस्ट फीड पर रहता है, इतने बड़े बच्चे का विकास नहीं होता है, उसको सॉलिड, उसको ऊपर का खाना, ये सब चाहिए होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से वो 6 मंथ्स 1 ईयर तक मैंने भी 2 ईयर्स तक कराया है, जो कि मुझे लगता है मैंने ज़्यादा कराया है,
लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो आफ्टर 1.5 ईयर तक ही रखिए, मतलब आफ्टर 1.5 ईयर के बाद उसको आप फुली स्टॉप कर दीजिए। आप 1 ईयर का होते ही बच्चे को उसको थोड़ा थोड़ा हैबिट डालिए डेन टाइम से, और ऐसे कि कहीं जा रहे हैं तो उसको फिर नीड ना हो। और क्योंकि और जैसे वो बाहर ऊपर की चीज़ों को खाने में उसमें इंटरेस्ट लेके, मेरा बेटा ऊपर की चीज़ों को खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता था जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो जैसे ही मैंने उसका ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवाया उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भूख तो लगती है उसको, लगेगी ही बच्चे को। तो और उसने जितने भी स्नैक्स आइटम होते हैं, कुछ भी आइटम होता है, वो सारे खाने स्टार्ट कर दिए। तो आप मॉम गिल्ट मत रखिएगा, होता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप मत रखिएगा, क्योंकि मॉम गिल्ट से हम अपने बच्चे का अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये सब फेजेस आते हैं एक मदरहुड में, बट आपको ये करना पड़ेगा और इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आप कर सकते हैं। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको बताने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो यही है, तो इस वजह से आप समझ गए कि मैंने कैसे अपना ब्रेस्ट फीड छुड़वाया था अपने बच्चे के लिए। तो वही है, ठीक है, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।